अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जो पहली वीडियो मैंने बनाई है उसमें जो है वर्ड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में आए थे वो मैंने लिखे थे, और जो क्विज़ेस वगैरह हैं इस स्प्रिंग के जो इस 2025 के हैं वो मैंने उसी वीडियो में भी देने थे, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो आई थॉट कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ और उसमें ये जो क्विज़ेस है ये मैं आपको करवा दूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ बिल्कुल ही न्यू क्विज़ेज़ हैं हमारे पास जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं, और ये आई थिंक जो पहले हमने जितने भी क्विज़ पढ़े हैं उनमें ऐड नहीं है, तो हम पढ़ लेते हैं। इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 6 बिट फ्रॉम द होस्ट पोर्शन ऑफ द सबनेटिंग देन कस्टम सबनेट मास्क विल बी। हमारे पास जो क्लास सी है उसका जो सबनेट मास्क है वो 24 होता है, और अगर हम 6 बिट्स बोरो करेंगे तो 24 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 30 बिट्स हो जाएंगे टोटल। और उन 30 बिट्स को जब हम डॉटेड डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, और उसका जब हम करें देखेंगे तो वो 2552 बनेगा। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा टू 255 जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें बनेगा। देन द नंबर ऑफ सबनेट अलो इन नेटवर्क इज 2 रेज़ टू पावर ऑफ द नंबर ऑफ सबनेट आईडी। ये हमारे पास हमने फार्मूला भी पढ़ा है, जो 2 रेज़ पावर 2 माइनस 2 है किसी जो है ना सबनेट मास्क फाइंड करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन ए क्लास सी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 2 बिट्स फ्रॉम द होस्ट पोर्शन देन डैश सबनेट्स एंड डैश होस्ट पर सबनेट विल बी क्रिएटेड। सबसे पहले तो हमने ये याद रखना है कि हमारे पास जो क्लास सी है उसका आईपी एड्रेस कितना है। तो हमारे पास जो क्लास सी है उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट जो है ना वो 24 है, और अगर हम 2 जो है बिट्स बोरो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने होस्ट पोर्शन देखना है ना, यहाँ पे ये होस्ट पोर्शन पहले लिखा हुआ है। तो होस्ट पोर्शन अगर हम देखें, सबसे पहले जो है हमने होस्ट पोर्शन देखना है। होस्ट पोर्शन, तो होस्ट किसी का भी डिफ़ॉल्ट सबनेट जो हम फाइंड करने का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है 2n। तो 2n को जब हम करेंगे 2, और इसका जो बारो हमने किए हैं 2 बिट्स बारो किए हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। होस्ट पोर्शन देन 4 सबनेट एंड डैश होस्ट पर सबनेट। तो अगर हमने होस्ट पर सबनेट फाइंड करना है तो इसके लिए जो हमारे पास हम जो है, तो हमारे पास जो क्लास सी में होस्ट बिट्स थी वो 8 थी, ठीक है। और जिसमें से -2 हम करें जो हमने सबनेट के लिए निकालनी, तो बाकी कितनी बच गई 6। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 2 की 6 माइनस 2, तो क्या बनेगा, इसका आ जाएगा 64 माइनस 2, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 62। तो यहाँ पे जो है ना 62 आ जाएगा। तो जो 62 है यहाँ से ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो उसमें वो बेसिकली क्या पूछा है, हम दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन क्लास सी आईपी एड्रेस वी बोरो 2 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन, कि होस्ट पोर्शन से हमने 2 बिट जो है ना वो बोरो किए हैं। देन 4 सबनेट कैसे आएगा, सबनेट निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो 2n है। तो 2 n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 4 हमारे पास आ जाएगा, जो हमने होस्ट पोर्शन से 2 लिए थे। और देन होस्ट पर सबनेट, अब होस्ट से हमने 2 पे लिए थे ना, बोरो किए थे, तो होस्ट पर सबनेट जब हमने मालूम करना है तो टोटल हमारे पास जो होस्ट बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं। तो 2 हमने बोरो कर लिए, तो 2 में से जब माइनस करेंगे, 8 में से 2 जब माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो इस फार्मूले का जो होस्ट पर सबनेट हमने मालूम करना है उसमें से 2 6 माइनस 2 इसका फार्मूला होता है। तो उसमें से जब हम -2 करके फार्मूला करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 62 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ क्लास बी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 7 बिट फ्रॉम द होस्ट पोर्शन देन डैश होस्ट पर सबनेट विल बी क्रिएटेड। तो हमारे पास जो क्लास बी है उसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो 16 होता है। जो हमारे पास क्लास बी है इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 16 होता है। 7 बिट आपने बोरो किए, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे 9, सही है। तो हमने फार्मूला लगाना है 2n माइनस 2, 2n की जगह 9 पुट करेंगे -2। जब 2 9 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 1 2 आ जाएगा, उसमें से -2 कर देंगे तो हमारे पास 5 10 आंसर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इसमें से उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास टोटल जो है क्लास बी की जो बिट्स हैं वो 16 होती हैं।
फॉर द नेटवर्क पोर्शन एंड 16 फॉर होस्ट बिट दोनों के लिए। लेकिन हमने बोरो 7 किया है तो हम 16 में से 7 को माइनस कर देंगे, बाकी 9 आ जाएँगी। तो हो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो फाइंड करने का फार्मूला होता है वो ये होता है। तो ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन क्लास बी इफ एड्रेस इफ वी बोरो 5 बिट फ्रॉम द होस्ट बिट देन वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास। हमें पता है कि हमारे पास जो क्लास बी है उसका जो होस्ट बिट है वो उसकी जो है वो 16 है। हमारे पास क्लास बी की जो होस्ट बिट है वो टोटल कितनी है 16 है। ये हमें पता है। उसका उसमें हमने 7 बारो की थी, इसमें हमने 5 बारो करनी है, तो हम -5 कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बाकी 11 बचेगा। तो हम वही फ़ॉर्मूला दोबारा लगाएँगे 2n-2। तो इस n की जगह हम 11 पुट करेंगे, -2 करेंगे। तो 2 को जब 11 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2048। उसमें से हम -2 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा 2048 था ना, 2 निकल गया तो 46 बन गया, तो ये आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन क्लास बी अच्छा वही सेम चीज़ है। पहले हमने 7 बोरो किए 5 अब हमने 4 बोरो करने हैं। तो इसमें से वही फार्मूला लगेगा 16 बिट है हमारे पास टोटल 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हम 2 पावर n-2 है ना, तो जो n की जगह हम 12 पुट करेंगे तो हमारे पास 4096 आ जाएगा और उसमें से -2 करेंगे तो 4094 इसका आंसर आ जाएगा। देन है इन क्लास बी आईपी एड्रेस वी हैव सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो है वो दिया गया हुआ है और उसने बोला है कि देन स्लैश सीडीआर नोटेशन विल बी, इसकी सीडीआर नोटेशन क्या होगी? तो सीडीआर नोटेशन इसकी होगी 19। कैसे? जो हमारे पास 25 है फर्स्ट ऑसिट में 255 ये 8 बिट है। देन ये सेकंड ऑसिट में भी 8 बिट है और जो थर्ड ऑसिट है उसमें 3 बिट्स हैं, इसमें 224 है, 4 बिट्स हैं और जो फोर्थ वाला ऑसिट है वो उसमें 0 है तो उसके जो बिट्स भी 0 होंगी। तो अगर हम 883 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या है 19 बनेगा। अच्छा जी, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्विज़ है इन क्लास सी। अब क्लास सी का वो पूछ रहे हैं इ हमने जो क्वेश्चन है वो ज़रा गौर से पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि वो हमसे एग्ज़ैक्टली क्या कह रहे हैं। इन क्लास सी आईपी एड्रेस वी बोरो 5 बिट्स, वो कह रहे हैं 5 बिट्स उन्होंने बोरो किए हैं फ्रॉम होस्ट पोर्शन। देन डैश सबनेट एंड होस्ट पर सबनेट। जैसे हमने वेरी फर्स्ट में ये क्विज़ किए थे तो उसमें हमने किया था ना, पहले सबनेट मास्क बताना है फिर होस्ट पर सबनेट बताना है। तो जो सबनेट मास्क है उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है 2n, ठीक है? और जो होस्ट पर सबनेट है उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो 2n-2 है, ठीक है? तो हम अगर हमने सबनेट जो फाइंड करना है तो उसने कितनी बोरो की हैं 5, 2 की 5 हम ऐड करेंगे, 2 की पावर 5 तो वो क्या बनेगी 32। सॉरी फॉर दिस राइटिंग। एंड जो इसमें से 5 जो है टोटल इसकी जो होती हैं 8 होस्ट बिट जो होती है ना 8 होती हैं। 5 में से 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएँगी ना, तो हमारे पास जो 3 बिट्स बाकी रह गई हैं। तो इसमें जो इसका फार्मूला ना होस्ट पर सबनेट का, यहाँ पे हम n की जगह 3 ऐड करेंगे -2 करेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा? यहाँ पे 8 आएगा -2 तो वो इक्वल किसके बनेगा 6 के। तो इस वजह से जो हमारा आंसर है वो 32 एंड 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास सी आईपी एड्रेस इफ वी बोरो 7 इफ वी बोरो 4 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन देन इसका भी हमने सबनेट मास्क और होस्ट पर सबनेट मास्क जो है ना वो बताना है। वही सेम फार्मूला जिससे हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी फार्मूले से हमने दोबारा क्वेश्चन करने हैं। तो उसका जो होस्ट बिट होते हैं टोटल वो कितने हैं 8 है। तो इसमें उसने बोरो कितने किए हैं 2 किए हैं। तो जब हमने पोर्शन सबनेट बताना है ना तो सबनेट फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2n। तो इसने कितने बोरो किए हैं 4। तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 2 की 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 सबनेट आ जाएँगे। ये हमारे पास सबनेट हो गया, देन हमने होस्ट पर सबनेट फाइंड करना है। तो हमारे हमारे पास जो टोटल 8 थी, 8 में से 4 हमने माइनस कर दी, बाकी 4 बची ना, तो 2 की 4 -2 इक्वल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा ना वो 14 आएगा। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 16 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास सी आईपीडीएस वी बोरो 1 बिट। अब इसमें वो कह रहे हैं कि 1 बिट हमने बोरो करनी है। टोटल हमारे पास 8 बिट होती हैं। 2 के जब हम 2n का फार्मूला है ना तो उसके पे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा। तो जो यहाँ पे तो हमारा 2 आ गया सबनेट और सबनेट पर जो है वो 2n -2 है ना,
तो उसमें से उसने 1 बिट बोरो किया, तो बाकी हमारे पास 7 बिट बचेंगी। तो यहाँ पे हम 2 की 7 ऐड करेंगे, -2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 को जब 7 की तरह 7 दफ़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा, -2, तो जब -2 होगा तो 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे 126 एंड 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये आई थिंक यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारे क्वेश्चन। आई होप कि इनकी आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे हमारे पास जो ये देखें 13 जून के हैं, तो ये हम कर लेते हैं 30 जून के। फ्रेगमेंटेशन एंड व्हेन यूजिंग आईसीपीएमयू फॉर पाथ एमटीयू शुड बी अवॉइडेड, ट्रू। देन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मोस्टली यूज्ड टू बिल्ड 32 बिट आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होगा, लेकिन जो मैक एड्रेस है, ईथरनेट एड्रेस, वो 48 बिट होगा। आईपी डाटाग्राम कैन कंटेन 0 to 65। ये ऑसिट, ये इसका जो है हमने ये पहले भी किया है। IPv6 sources is responsible for fragmentation. Router simply drop datagram larger than a network. Dash send ICMP echo message with increasing TTL trace route. Network Layer Protocol ICPM stands for Internet Control Message Protocol. Header format of IPv6 is entirely different. जो IPv6 का header format है वो entirely different है, ये true है. Then है datagram cannot be larger than MTU for a network over which it is sent. Flow label field is used to identify a specific path through the network. UDP provide connection oriented service. False. In the IP address, suffix identify an individual computer on a network. जो हमारे पास नेटवर्क पोर्शन होता है वो प्रीफिक्स होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल कंप्यूटर या फिर होस्ट पोर्शन है वो हमारे पास सुफिक्स होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IPv4 is comprised of 32 bits. IP class scheme does not divide the 32-bit address space into equal size classes, and the classes do not contain the same number of networks. Dotted decimal represent each OSIT in decimal and use a dot to separate OSITs. हमारे पास जो एड्रेस होता है वो डॉट की फॉर्म में होता है, उसमें 4 ओसिट्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है। इन द आईपी एड्रेस प्रीफिक्स आइडेंटिफाई द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर इज अटैच्ड। नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन है मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। Hashing and direct indexing are two standard implementation to improve computational efficiency. Internet layer of TCP/IP protocol suite specifies the format of packet sent across internet as well as the mechanism used to forward packet. TCP/IP defines the term host computer to refer any computer system that connect to a network and run application for user. Windows 7 or Windows 10 operating system. For assigning IP address to computer, you will select dash after right click on your local adapter. वो कहते हैं जब आप अपने लोकल अडाप्टर पर राइट क्लिक करते हो तो देन आप लोग क्या सिलेक्ट करते हो अपने विंडो 10 और 7 में IP एड्रेस को ऐड करने के लिए? तो हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे जब आप अपने नेटवर्क पे जाते हो, नेटवर्क पे क्लिक करते हो, ठीक है, उसके बाद आप ना चेंज अडाप्टर पे जाकर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हो। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप IPv4 पे क्लिक करते हो और यहाँ पे IPv4 पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाता है जिसमें आप यहाँ पे अपना IP एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये IP एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है एंड ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ये एक प्रॉपर जो है ना एज अ स्क्रीनशॉट समझ लें कि ये ऐड हुए हुए हैं, तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। Then next question है बस in internet protocol IPv version 4 properties window dash option will be checked to find any problem with address you entered. Validate setting upon exist. Then in Windows operating system, if you find any problem in configuration of IP address, then run the dash wizard networking troubleshooting. कहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप क्या चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो उसको देखने के लिए। तो आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग जो है ना वो आप रन करके देख सकते हो। देन इन Windows 7 और Windows 10 operating system, which of the following option will be used to assign or change the computer IP address, network and sharing? In IPv4 variant properties window, after entering correct IP address, you also need to provide the preferred and alternate DNS server address.
In IPv4 properties window, while providing IP address, you also need to provide subnet mask and default gateway that respond with your network setup. यहाँ पे जहाँ पे हमने देखा है ना, यहाँ पे हम अपना जो है ना आईपी एड्रेस देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब अपना आईपी एड्रेस देते हो साथ में आपको सबनेट मास्क को डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों की बात हो रही है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इन इंटरनेट IPv4 properties window, the dash radio button will be selected to enter the correct IP address. Use the following IP address. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एड्रेस ऑफ गूगल DNS सर्वर। गूगल का जो DNS सर्वर है उसका जो करेक्ट एड्रेस है वो ये है 8.8.8.8। देन a window will run network diagnostic to verify the connection is good. देन है हमारे पास टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गो टू लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज विंडोज एंड हाईलाइट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4। देन हमारे पास जो है क्विज 26 जून का है, प्रैक्टिकल का क्विज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सी दी हेल्प फीचर ऑफ ARP। ARP का जो हेल्प फीचर अगर हमने यूज़ करना हो तो उसके लिए हेल्प फीचर कौन सा होता है, ARP क्वेश्चन मार्क। ARP मेंटेन ए टेबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ IP एंड मैप एड्रेस। जो हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ये किसी भी नेटवर्क का जो है मैप एड्रेस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो ये टेबल इसने कंप्लीट करना होता है जिसमें इसको IP एड्रेस मालूम होता है और इसने अगर मैप का जो है ना एड्रेस वो मालूम करना होता है। तो इस वजह से इस पर जो IP एंड मैप जो इसका मैक जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ARP रिक्वेस्ट इज़ ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। आपने ये याद रखना है कि जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है इसकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट होती है और जो इसका रिप्लाई होता है वो यूनिकास्ट होता है। इन ARP हेडर द साइज ऑफ सेंडर मैक एड्रेस फील्ड इज 6 बाइट। जो इसकी 48 बिट्स होती हैं और 6 बाइट्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू व्यू द ARP टेबल इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ARP A-A। ARP रिप्लाई इज यूनिकास्ट। ARP की जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है और जो ARP का रिप्लाई होता है वो यूनिकास्ट होता है। In ARP header, the size of sender IP address field is 4 byte. In ARP table, the address type can be both static and dynamic. जो है हमारा ARP टेबल होता है उसकी जो एड्रेस टाइप होती है वो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकती है। स्टैटिक में ये ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता, स्टैटिक में हमें खुद मैनुअली जो IP एड्रेस ऐड करने होते हैं, लेकिन जो डायनामिक होता है उसमें ऑटोमेटिकली एड्रेस ऐड हो जाते हैं। When ARP does not know the MAC address of a local system, then it send a broadcast message containing the IP address। इसमें जब मैक को हमारा जो ARP को हमारा जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है इसको अगर किसी डिवाइस का मैक एड्रेस मालूम नहीं होता लेकिन उसको उसका IP एड्रेस मालूम होता है तो उसके IP एड्रेस को मैसेज एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है कि रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे मैक एड्रेस चाहिए। तो वो फिर डिवाइसेस जो है अपना मैक एड्रेस शेयर करती है तो फिर ये डाटा एक दूसरे नेटवर्क पे सेंड हो जाता है। देन हमारे पास ARP इज़ यूज फॉर रिसोल्विंग IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। तो नेक्स्ट हम अपना क्विज देख लेते हैं। पहला क्विज है हमारे पास, इन वारशार्क टूल इंटरफेस ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब अंडर कैप्चर टैब। जो हमारा इंटरफेस ऑप्शन है वो अंडर कैप्चर टैब के होता है। तो वारशार्क क्या है, वारशार्क एक सॉफ्टवेयर होता है जो जस्ट लाइक आप समझ लें कि एक CCTV कैमरा कह लें कि लगा होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, जो देख रहा होता है कि आप कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, कितने पैकेट्स आ रहे हैं आपके नेटवर्क पे और कितने पैकेट्स जा रहे हैं। तो ये जो पैकेट्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए जो है ना ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और ये यूज़ होता है इंटरनेट ट्रबल शूटिंग के लिए और नेटवर्क कैसे वर्क करता है और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ होता है ज़्यादातर, और प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में भी ये यूज़ होता है। तो इसमें ये ना रियल टाइम पैकेट कैप्चर करता है। आप जस्ट देखें, जैसे मैंने ना यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स खोली हैं, ठीक है, ये मैंने 2-3 वेबसाइट्स खोली हैं और यहाँ पे हम वारशार्क पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लाइनें शो हो रही है ना ये हमें दिखा रहा है कि कौन से जो है ना पैकेट्स आ रहे हैं, कितने पैकेट्स और कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरफेस वाला ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होता है, कैप्चर टैब के नीचे ये है। और इस तरह ये जो है ना वर्क करता है। इस पर हम अपने जो है ना देख सकते हैं कि
HTTP और DNS का जो है ना सारा हम देख सकते हैं, ये कुछ कुछ इस तरह से काम करता है। इसमें हम अपने IP एड्रेस वगैरह और पैकेट्स देख सकते हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। देन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैप्चर एंड डिकोड द इंटरनेट फ्रेम्स वायरशार्क। वो कह रहे हैं कि कौन सा जो है टूल है हमारे पास, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कैप्चर और डिकोड करता है नेटवर्क फ्रेम्स को, तो वो वायरशार्क है। देन इन वायरशार्क टूल अनटिल यू डैश यू आर वर्किंग इन वायरशार्क डिफॉल्ट, कहते हैं जब तक आप एक नई प्रोफाइल नहीं बनाते आप डिफॉल्ट प्रोफाइल पे काम करते हैं। देन हमारे पास इन वायरशार्क टूल प्रोफाइल नेम इज शोन इन द राइट साइड कॉलम ऑफ द स्टेटस बार। Which of the following is not an installation component of Wireshark layout? In Wireshark tool, you can see packet content as hexadecimal. देख रहे हैं ये सारे हमारे पास हेक्साडेसिमल्स में, ये डेसिमल्स में आ रही है, टाइम है, ये इनका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है इनकी, और ये सारा बताया जा रहा है। देन है हमारे पास Dash is a free open source software program, Wireshark. In Wireshark tool, Dash would be able to capture live network traffic WinCap. In Wireshark, by default, the packet list pane does not contain device. In Wireshark, Dash show profile name status bar. देन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राउटिंग प्रोटोकॉल। जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है OSPF। देन है इन डैश राउटिंग ऑल जॉब्स आर डन ऑटोमेटिकली बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जो ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रोटोकॉल्स और एड्रेस फिल हो जाते हैं वो इनमें डायनेमिक में होता है, और जहाँ पे हमें मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं वो स्टैटिक होता है। डैश इज नॉट ए राउटिंग प्रोटोकॉल IP। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए feasible in large networks static routing। लार्ज नेटवर्क में ये इस वजह से फिजिबल नहीं होती क्योंकि इसमें हमें मैनुअली जो है ना नेटवर्क और उनके एड्रेस ऐड करने पड़ते हैं। तो जब इतने ज़्यादा नेटवर्क होंगे तो हम मैनुअली तो ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से डायनेमिक जो है ना वो ज़्यादा यूजेबल होती है लार्ज नेटवर्क में। RIP is used by router device. Which of the following is a routed protocol IP? In dash routing, there is no bandwidth used between routers static. Dash select the best path for packet delivery from source to destination router. In static routing technique, network parameters and environment are expected to remain constant. डैश रूटिंग टेक्निक्स यूज़ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टैटिक रूटिंग होती है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, और ये कुछ क्विज़ जो बाकी रह गए थे उनकी वीडियो मैंने ये बनाई है रिमेनिंग में। सो आई होप के लिए ये दोनों वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और आई थिंक ये दोनों वीडियोज़ मिला के 1 घंटे की वीडियो नहीं बनी होगी, ये दोनों मिला मिला के भी। लेकिन ये आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और ये बिल्कुल न्यू वीडियो बनी है, तो आपको पता है ये जो बिल्कुल रिसेंटली क्विज़ आए हुए हैं उन 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 पे बनाई है, और जो पास्ट पेपर्स पे आए हुए हैं उन पे बनाई है। तो आई होप कि आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। बाकी आप हैंड आउट भी लाजमी रीड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने हैंड आउट साथ खोली तो ही थी कि आपको सारा जो है ना दिखाऊंगी, बट जो है ना वो नहीं टाइम मिला है। जो जो था मैंने पहली वीडियो में जो है ऐड किया हुआ है, जैसे ये क्लासेस के बारे में डिटेल से सारा बताया हुआ है। तो अगर कुछ टॉपिक रह गया होगा तो आप खुद कर लीजिएगा, ये CDR नोटेशन भी पढ़ लीजिएगा एक बार। जो है ना टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, अभी और बुक्स की भी वीडियोस बनानी है, तो फिर मे भी कोई रह जाए टॉपिक तो रह जाए, तो वरना तो मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ ऐड हो इसमें। बाकी आप लोग जो है ना देख लीजिएगा, अगर कोई टॉपिक रह गया हुआ तो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं वेट करूँगी आपका फीडबैक का। सो बेस्ट ऑफ luck and I will see you in my next video. Till then.